सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। महाराज, सरल हृदय वाले को भगवान यूँ ही मिल जाते हैं। एक बार का वाकया बताएं आप सभी को। एक ढोंगी बाबा थे, वो गांव गिराम में जाते थे, अपने रूप को बदल लेते थे। इसी तरह से एक पोखरा था, उसी में स्नान किए और अपना तिलक वगैरह कायदे से लगा लिए और नाक दबाने का ढोंग करने लगे और चरवाहा लोग उनको देख रहे थे। धीरे धीरे करके चौराहा एक उनके सामने आया और कहा कि बाबा ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि नाक दबा रहे हैं। कि नाक दबाने से क्या होगा? कहा नाक दबाने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो शरीफ आदमी है साहब, उसको क्या पता कि ये ढोंग करके भिक्षा मांग रहा है कि क्या कर रहा है। वो भी अपना आव देखा न ताव देखा, तालाब में कूद गया, स्नान कर लिया, अपना लेके रज जो है सब तिलक लगा लिया। लगाने के बाद अपने नाक को कस के दबा लिया। अब नाक दबाने का मतलब है कि थोड़े समय में प्राणांत हो जाएगा। सीधा व्यक्ति था। अब प्रभु ने देखा कि ये तो अब मर जाएगा। जैसे ही घबराहट बेचैनी उसको हुई, भगवान तत्काल वहाँ पहुँचे और उसके हाथ को हटा दिए नाक से। उसने कहा अरे ऐसा क्यों किए, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ और वो ढोंगी का है, ढोंग कर रहा था। तो उसने कहा अरे हमारे गुरु जी को आप ढोंगी बता रहे हो? अगर वो ढोंगी होते तो आप कहाँ से मिलते? आप कह रहे हैं भगवान हैं। तो हम ऐसे नहीं मानेंगे कि आप भगवान हैं, आपको हमारे गुरु जी के पास चलना पड़ेगा। वो कहेंगे कि नहीं ये वाकई में भगवान हैं तो हम मान जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अपने गुरु जी को बुलाओ। गया गांव में, खोज घेर के उनको लेके आया। चलिए भाई देखिए ये भगवान हैं क्या? हम मुझे मिल गए। आए देखे, प्रभु के चरणों में लिपट गए। प्रभु को साष्टांग दंडवत करता है वो भीख मांगने वाला। फिर जो सीधा साधा है चरवाहा, उसको पैरों में गिर जाता है। महाराज आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप बड़े शांत स्वभाव के हैं, बड़े ही विनम्र और सरल हैं, इसलिए प्रभु ने आपको तत्काल दिखाई दे दिए। वाकई में मैं ढोंगी हूँ, मैं ढोंग करके पेट पाल रहा था। ऐसी स्थिति है साहब दुनिया की। मेरे भाइयों, थोड़ा सा विनम्र रहने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। किसी के अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बुराई है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही बड़ा हूँ। ये सबसे बड़ा असत्य है। हम सबसे छोटे हैं। ये मैं वाला जो घमंड है मुझे खा रहा। नाना प्रकार की बुराइयां पैदा करने वाला ये मैं ही शब्द है जो मुझे कहीं का नहीं छोड़ रहा, जबकि मैं कुछ हूँ नहीं। मैं जो शब्द है वो ब्रह्म का शब्द है और ब्रह्म ही सब कुछ है। हमारी तरह लोग आते हैं और रोड पर खाक छानते हैं और चले जाते हैं। किसी की कोई विषाद नहीं है साहब, इसलिए हम सभी का पैर बराबर ज़मीन में ही रहना चाहिए। किसी को कमज़ोर आंकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, न ही किसी का तिरस्कार हम करें। सबसे प्यार करें। यही आज की आवश्यकता है, आज की ज़रूरत है। आप देखिए संतों के तपोभूमि की कितनी बड़ी प्रभाव होती है। 8 वर्षीय शंकराचार्य संन्यास लेकर सद्गुरु की खोज में भटक रहे थे। ग्रीष्म ऋतु का सूर्य अग्नि बरसा रहा था। जीव जंतु व्याकुल हो रहे थे। शंकराचार्य वृक्ष की छाया में बैठकर थकान मिटा रहे थे। सामने तालाब के किनारे मेंढक के बच्चे क्रीड़ा कर रहे थे। वे बार बार जल से बाहर आते और धूप लगने से पानी में कूद जाते। एक बार वे गर्मी से अचेत हो गए। तभी एक सर्प उधर से आया और अपना फन फैलाकर बच्चों को छाया कर दी। बच्चे होश में आने पर पानी में कूद गए। शंकराचार्य यह देखकर दंग रह गए कि मेढक और सर्प में स्वाभाविक बैर होता है, किंतु बच्चों का शिकार करने के बजाय सर्प ने उनकी रक्षा क्यों की? इसका क्या कारण है?
तभी उन्हें एक टीला दिखाई दिया। वे उस पर चढ़ गए। वहाँ एक कुटी में साधु को देखा। उन्हें वह घटना सुनाई। साधु बोले, यह श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि है। यहाँ जीव बैर भाव भूलकर शांति से रहते। गुरुदेव महाराज की जय। इसी तरह महाराज हम सभी को शांति से ही रहना चाहिए। इसी में हमारी तरक्की है। दूसरे से द्वेष भावना रखने से क्या होगा? कुछ होने वाला है नहीं। अपने शरीर का नुकसान होता है। और बराबर ही मुझे अंदाज़ा लगाना चाहिए कि मुझसे लोग बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। इससे जीवन व्यतीत करने में बड़ा ही आनंद आता है। इससे क्या लेना देना है? हम कह रहे हैं कि 10 रुपया अगर किसी के पास है तो वो उसी को अच्छा लगे या बुरा लगे या बहुत बड़ा हो जाए। अगर हमारे पास 1 रुपया है तो हमारा पालन 1 रुपया में न होगा जी, 10 रुपया में होना नहीं। तो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार सभी लोग अपना चला लेते हैं। कोई किसी का चलाता उलाता नहीं। परमात्मा है जो सबको देखते हैं, सबका उदर भरते हैं। वो चाहें तो करोड़पति आपको बना देते हैं और करोड़पति बनाने के बाद घमंड पैदा कर दें। तड़ाक से व्यक्ति ज़मीन पर गिर जाता है और रंक बन जाता है। इससे सावधान रहें। लक्ष्मी जी को बर्दाश्त करने की क्षमता हम सभी में होनी चाहिए। यही मैं अपने सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सब कुछ दीजिएगा लेकिन घमंड मत दीजिएगा। घमंड कहीं का किसी को नहीं छोड़ता है। देखिए, घर में पति पत्नी 2 हैं। कर्मानुसार सभी को भोगना पड़ता है, चाहे सुख भोगें चाहे दुख भोगें। ऐसा कहीं आपने देखा है कि पति के किए हुए पाप को पत्नी ने भोगा है या पत्नी के किए हुए पाप को पति ने भोगा है? ऐसा नहीं है। सरकार केवल इस पृथ्वी पर भाईचारा संपन्न रहे, कहीं से व्यभिचार बढ़े नहीं, इसलिए ये एक मान्यता बनाई गई है। लेकिन सत्य यही है कि अपने अपने कर्मों का परिणाम सारे लोग भोगते हैं, अकेला कोई नहीं है। और न ही एक दूसरे का कोई उत्तरदायी है। भगवान के सामने दूसरे का कोई जीरा कर पाता है क्या? ऐसा कोई किया है? हाँ, आपकी इच्छा है, आप बाहुबल हैं, यहाँ होंगे। पृथ्वी पर हो सकता है बाहुबल आपका चल जाए, लेकिन क्या ऊपर जाने के बाद आपका चलेगा? आप अपने परिवार का क्या गंठरी लेकर वहाँ हिसाब दे पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे साहब। वहाँ अपना ही दे दीजिए, बहुत है। इसलिए हमारे निगाह में कभी भी ऐसा नहीं रहता कि स्त्री है और पुरुष है, ऐसा कुछ नहीं। वो जीव है, जैसा करता है वैसा भरता है। बहुत से लोग ऐसे स्त्रियों पर अनाप शनाप आरोप लगाते रहते हैं, बकते रहते हैं। ये कभी समझ में नहीं आता कि अपने कर्मों का वो परिणाम भोग रही है या भोग रहा है, और जैसा होगा वैसा आगे भी भोगेगा। आप उत्तरदायी थोड़े हैं। आप कहाँ से उत्तरदायी? या जरा सा लेके उसके कर्मों को भोग लीजिए, हम देख लें। नहीं साहब, सभी अपने कर्मों के अनुसार ही भोगते हैं और अच्छा बुरा होते हैं। आप कहीं से कुछ भी उत्तरदायी नहीं है उसके। इसलिए हमने देखा है कि बहुत से लोग दादागिरी पर उतर जाते हैं कि देखते हैं क्या वो हम पुरुष हैं, वो तो हमारी पत्नी है, मेरे पैर की जूता है। नहीं साहब, कभी भी पत्नियां पैर की जूता नहीं होती हैं, सिर की मौर होती हैं। आपके परिवार को चलाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो आपके पत्नी का है। अगर पत्नी हिसाब से न चलावे तो हम बर्बाद हो जाते हैं। हम चाहे करेंगे क्या? कुछ कर भी पाएंगे क्या? कुछ नहीं करते हैं। आप देखिए, इस दुनिया में जब बर्बाद करने पर पत्नियां उतरती हैं तो नारकीय स्थिति पैदा होती है। त्राहिमाम लोग बोलने लगते हैं, कोई चारा नहीं चलता। हमारे हिसाब से हम तो खुदे प्रणाम करते हैं। भाई जननी है, उसके पास बहुत ताकत है। मैं खुद प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से उनके पास ताकत होती है। वो जब तक आपकी इज्जत करते हैं, आप बास बनते रहो। हम मालिक हैं, फलाना का मालिक हैं, चीना का मालिक हैं। जिस दिन वो आपके पगड़िया उतार देगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि आप जीरो हैं, कुछ नहीं। वो समय ना आए अच्छा होगा। हम सभी को अपने अपने दायरे में रहना चाहिए। पति पत्नी एक मित्रवत व्यवहार होता है। कुछ लोग जो पत्नियों को नौकर समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
वो एक मित्र है। अगर मित्र से का आपका हिसाब थोड़ा आगे बढ़ेगा ना तो लतम मुकम शुरू हो जाता है। इसलिए मित्रता ही भाव रखें तो बहुत अच्छा है। पहले ज़माना था साहब कि पति जो है, पत्नी अपने पति को परमेश्वर समझती थी, और पति भी शायद उसके कहीं दिमाग के कोने में रहता था कि ये पैर की जूता है। ऐसा व्यवहार होता था, ऐसा बर्दाश्त भी होता था। लेकिन आज की वो स्थिति नहीं है। आज बराबर का टक्कर है। हम सभी को अपने आप को बदलना होगा। महिलाओं को भरपूर सम्मान देना होगा। जिसकी वो हकदार हैं सम्मान दीजिए। अगर वो बुरा कर रही हैं तो उसका परिणाम उनके सामने आएगा। आप उत्तरदायी थोड़े हैं जी। आप का कबार लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो व्यभिचार किया है, जो गलत किया है, उसका परिणाम उसके सामने आता है, आप रोक लेंगे का? जो अच्छा किया है आप चाह के भी उसको बुरा में ढकेल देंगे का? हम कुछ नहीं कर सकते हैं साहब। सहयोग लेने और देने से ये दुनिया चलती रहती है। आगे जो है समय आएगा, सभी लोग छोड़ के निकल जाएंगे। ऊपर जाने के बाद अपना अपना सारे लोग हिसाब देंगे। उसमें वहाँ जाने पर न कोई पत्नी मिलेगी और न कोई पुरुष मिलेगा, मात्र जीव मिलेगा। गुरुदेव महाराज की जय। आइए श्री हरिवंश जी के बारे में समझें। श्री हरिवंश जी परम निष्किंचन भक्त थे। सभी भक्तों की, विशेषकर निष्किंचन भक्तों की सेवा बड़े प्रेम से करते थे। जिस प्रकार द्वापर के एक घसियारे ने मात्र खरिया खुरपा का दान करके श्रेष्ठ लोक तथा प्रसिद्धि पाई, उसी प्रकार आपने भी अपनी सर्वस्व भक्तों की सेवा में अर्पित कर सर्वस्व दानी पद प्राप्त किया। आप परम संतोषी और अत्यंत नम्र थे। झूठ बोलना और बुरी बात कहना आपको अच्छा नहीं लगता था। समय को व्यर्थ न बिताकर निरंतर भगवान के गुणों को गाते रहते थे। आप श्री रंग जी के सुपात्र शिष्य एवं पुत्र थे और भगवत पार्षदों के अंश रूप में प्रकट हुए थे। भगवान में आपका अटल विश्वास था। श्री कल्याण जी महाराज अगाध गुणों से युक्त भगवान की भक्ति और भलाई श्री कल्याण दास जी के हिस्से में आई। चंचल नदी की धारा की तरह आपकी प्रवृत्ति निरंतर नव किशोर श्री कृष्णचंद्र की ओर प्रवाहित रहता करती थी। आपकी अनन्य भाव से भजन करने की दृढ़ प्रतिज्ञा थी। आपके मधुर वचन मनोहर और सुखप्रद थे। इस बात को सभी लोग जानते थे। सदा दूसरों के साथ उपकार करने का विचार इनके मन में रहता था। आप कृपा करुणा के निधान थे। मन, वाणी और अपने समस्त धन से भक्तों के चरणों की रज की उपासना करते थे। सुंदर शीलमान श्री कल्याण दास जी श्री धर्मदास जी के पुत्र थे और भक्तों के मन की बातों को जानने वाले श्री कृष्णचंद्र के परम प्रिय थे। श्री कल्याण जी बड़े ही परोपकारी भक्त थे। एक बार किसी ब्राह्मण ने खेती के लिए एक यवन से कर्ज लिया। संयोगवश खेती में अन्न पैदा नहीं हुआ, इसलिए वह ब्राह्मण यवन के रुपए न चुका सका। यवन ने जोर देकर तगादा किया और ब्राह्मण को परेशान करने लगा। श्री कल्याण जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने उस यवन का ऋण चुकाया और ब्राह्मण को संकट से छुड़ाया। एक भक्त के पुत्र का विवाह था। उसने आकर श्री कल्याण जी से विनती की कि मुझे 200 रुपये उधार दे दीजिए। ब्याह के बाद शीघ्र ही मैं आपको दे दूंगा। यदि न दूं तो आप पुत्र और पुत्रवधू दोनों को ले लीजिएगा। वे आपके ठाकुर की सेवा करेंगे। आपने 200 रुपये दे दिए। उसके पुत्र का विवाह हो गया। यथा समय जब आपने उससे रुपए मांगे तब उसने कहा, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। यदि आप चाहो तो मुझे बेचकर अपने रुपए वसूल कर लो। यह सुनकर श्री कल्याण दास जी उसकी परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा कि बहुत अच्छा प्रभु, रुपए आपके ऊपर न्यौछावर है। ऐसे गंभीर और उपकारी भाव देखकर प्रभु श्री कृष्ण इन पर संतुष्ट हुए। एक बार किसी संत ने शरद पूर्णिमा का महोत्सव किया। आपने मंडल के सभी संतों को निमंत्रण दिया, परंतु श्री कल्याण दास जी को निमंत्रण देना भूल गए। रात को स्वप्न में श्री ठाकुर जी ने उनसे कहा, तुमने कल्याण दास को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? वह मेरा प्यारा भक्त है, उनके बिना आए उत्सव पूर्ण नहीं होगा। स्वप्न में आदेश पाकर उसने बड़े आदर से इन्हें निमंत्रण दिया और विशेष सत्कार किया। सर्वेश्वर भक्तमाल के अनुसार श्री
स्वभूराम देवाचार्य जी के प्रमुख शिष्य श्री कान्हा देव जी हुए। उनके शिष्यों में श्री धर्मराज जी प्रसिद्ध संत हुए। श्री कल्याण जी इन्हीं के कृपा पात्र शिष्य थे। गुरुदेव महाराज की जय। श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। श्री विठलदास जी। विठलदास जी ने भगवत भक्ति के दोनों फलों, लोक में संत सेवा और परलोक में प्रभु सेवा को प्राप्त किया। आपने आदि से अंत तक अर्थात जीवन भर भक्तों की शरण रज को प्रतिज्ञापूर्वक सिर पर धारण किया, अर्थात सब प्रकार से संतों की सप्रेम सेवा की। अहंकारी धनिकों और प्रमुखों को अपने तुच्छ जाना, कभी उनकी खुशामद नहीं की, सर्वदा भगवत बल पर उनसे ऐंठ कर ही चलते थे। आप प्रभुता के पति की पद्धति में अर्थात श्री संप्रदाय में श्री रायदास जी की प्रणाली से संत सेवा करके अपने कुल के दीपक हुए। सभी जानते थे कि आप रैदास वंशी हैं, परंतु बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े महापुरुष आपका सम्मान करते थे। भगवत लीला पदों को पढ़ते पढ़ते अपने शरीर छोड़ा और भगवत धाम को प्राप्त किया। आप प्रसन्न होकर श्री गुरु और गोविंद दोनों ने 2 फल दिए, अतः आपके दोनों हाथों में हरि भक्ति के लंक रहे। श्री विठलदास जी भगवान राम के अकिंचक भक्त थे। आप बड़े संत सेवी थे। वर्ष में एक महोत्सव करते थे। एक धनी मानी सेठ इनके उत्सव में धन देता था, पर ये उसे आदर विशेष न देकर उसकी ओर से उदास ही रहते थे। प्रसंगवश किसी समय धन के मद में चूर उस सेठ को आपने फटकार दिया। अप्रसन्न होकर उसने इनके पास आना जाना बंद कर दिया। फिर भी इन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उत्सव का समय आ गया। उस सेठ ने सोचा कि इस बार मेरी सहायता के बिना देखें कैसे उत्सव होता है। भगवान श्री राम ने यह देखकर एक बड़े का रूप धारण किया और विठलदास जी के पास आकर कहा, महाराज, मैं एक बनिया हूँ, प्रभु की प्रेरणा से आपके पास आया हूँ। ये 300 असरफियाँ लीजिए और ठाट के साथ उत्सव कीजिए। मुझे प्यास लगी है तो थोड़ा जल पिला दीजिए। श्री विठलदास जी जल लेने गए। उसी समय प्रभु अंतर्धान हो गए। लौटकर आने पर उन्हें न देखकर लोगों ने पूछा कि वह बनिया भगत कहाँ गए, पर किसी ने नहीं बताया, क्योंकि बाहर जाते किसी ने देखा ही नहीं। तब आप समझ गए कि असरफियाँ देने वाले श्री राम जी ही हैं। प्रभु कृपा का अनुभव कर आप विह्वल हो गए। सामान मांगकर 2 दिन का उत्सव किया। सभी संतों को अन्न वस्त्र प्रसाद से संतुष्ट किया। इस चमत्कार को देखकर उन सेवक का अहंकार दूर हो गया। क्षमा प्रार्थना करता हुआ चरणों में गिर गया। तब आपने उससे सप्रेम में समझाया कि तुच्छ शरीर का भरोसा न करके श्री राम जी का ही भरोसा करो। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।